हेलो एवरीवन, दिस इज श्वेता एंड यू आर वाचिंग श्वेता का अड्डा। तो हमने स्टार्ट किया था क्लास 8 साइंस का चैप्टर नंबर 8 विच इज सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेल के डिफरेंट कंपोनेंट्स के बारे में, जैसे सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, सेल वॉल। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। हमने कई सारी टर्म्स के बारे में सुना है, जैसे टिश्यूज, ऑर्गन्स, ऑर्गन सिस्टम्स। तो ये एक्चुअल में होते क्या हैं? तो सबसे पहले हम बात करेंगे टिश्यू के बारे में। टिश्यू क्या है? अ टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स। सिमिलर सेल्स के ग्रुप को हम कहते हैं टिश्यू। रिमेंबर, टिश्यू के अंदर जो सेल्स होते हैं वो सिमिलर होते हैं। ठीक है, तो सिमिलर सेल्स के ग्रुप को हम कहते हैं टिश्यू। और ये जो सेल्स होते हैं ये एक स्पेसिफिक, एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल एपिथेलियल टिश्यू, नर्वस टिश्यू। नेक्स्ट इज ऑर्गन। कई सारे टिश्यूज मिलकर क्या बनाते हैं? ऑर्गन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल किडनीज, हार्ट, लंग्स। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम कैसे बनता है? कई सारे ऑर्गन्स मिलकर बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल सर्क्यूलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो हर एक ऑर्गन सिस्टम के अंदर डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स काम कर रहे हैं। ठीक है, तो एक जो ऑर्गन सिस्टम होता है वो कई सारे ऑर्गन से मिलकर बनता है। ओके, और कई सारे ऑर्गन सिस्टम मिलकर क्या बनाते हैं? एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो बस यही मतलब था इस पूरे फ्लो चार्ट का। नेक्स्ट इज डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ अ प्लांट परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शंस। प्लांट के अंदर जो डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं वो अपना अपना स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल रूट्स। रूट्स हम सब जानते हैं ये क्या करती हैं? वाटर और मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन सॉइल से। ठीक है, प्रीवियस स्लाइड्स में हमने डिस्कशन की थी सेल की डेफिनेशन के बारे में, सेल की डिस्कवरी के बारे में, लेकिन सेल की स्ट्रक्चर क्या है? तो बस उसी के लिए ये एक एक्टिविटी है। इसमें हमें एक अनियन लेना है और उसके ऊपर की जो ड्राई पिंक कवरिंग्स हैं यानी जो छिलका है उसे रिमूव कर देना है। ठीक है, देन place a small piece of thin onion peel in a drop of water on a glass slide। एक ग्लास स्लाइड लेनी है, उसके ऊपर हमें एक पानी की ड्रॉप को प्लेस करना है। फिर हमें लेनी है अनियन पील। अनियन पील कौन सी होती है? जब भी आप सबने प्याज काटा होगा तो आपको अंदर एक ट्रांसपेरेंट सी पतली सी लेयर दिखाई दी होगी, तो उसे हम क्या कहते हैं? अनियन पील। ठीक है, तो बस उसी अनियन पील को लेना है और उस पानी की ड्रॉप के अंदर प्लेस कर देना है। ठीक है, next is the thin layer can be cut into smaller pieces with the help of a blade or forceps। उस अनियन पील की जो थिन लेयर है उसे हम ब्लेड या फिर फोर्सेप्स की हेल्प से छोटे छोटे पीसेस में कट कर सकते हैं। अब यहाँ तक हमारी जो स्लाइड प्रिपेयर हुई है, अगर हम उसे माइक्रोस्कोप के अंडर ऑब्जर्व करेंगे तो हमें कुछ भी दिखाई नहीं देगा। क्यों? क्योंकि जो अनियन पील होती है वो ट्रांसपेरेंट होती है, और ट्रांसपेरेंट चीज के अंदर किसी भी चीज को ऑब्जर्व करना दैट इज नॉट पॉसिबल। अगर हमें अनियन पील को ऑब्जर्व करना है तो उसके लिए हमें चाहिए एक डाई। डाई का काम क्या होता है? हम सब जानते हैं, कलर देना। तो यहाँ पर हम यूज करते हैं मिथिलिन ब्लू डाई, जो कि स्पेसिमन को ब्लू कलर दे देती है और जिसकी वजह से उसे ऑब्जर्व करना आसान होता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है? मिथिलिन ब्लू सॉल्यूशन की एक ड्रॉप अनियन पील की लेयर में ऐड कर देनी है और उसके ऊपर फिर हमें कवर स्लिप को प्लेस करना है। कवर स्लिप क्या है? कवर स्लिप एक बहुत ही छोटा सा पतला सा ग्लास होता है जिसे हम अपने स्पेसिमन को कवर करने के लिए यूज करते हैं, ताकि हमारा जो स्पेसिमन है वो एक जगह पर फिक्स्ड रहे। ठीक है, ऑब्जर्व द स्लाइड अंडर द माइक्रोस्कोप। अब हमें स्लाइड को माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करना है, तो हमें कुछ इस तरीके से सेल्स नजर आएंगे। ठीक है, तो अंदर जो राउंड स्ट्रक्चर्स हैं उन्हें हम कहते हैं न्यूक्लियस, और जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट है यानी जो न्यूक्लियस के अलावा पोर्शन है उसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। ओके, प्रीवियस एक्टिविटी में हमने ऑब्जर्व किए थे प्लांट सेल्स, लेकिन इस एक्टिविटी में हम ऑब्जर्व करेंगे एनिमल सेल्स को, जिसके लिए हमें क्या करना है? एक टूथपिक लेनी है और टूथपिक की हेल्प से हमें चीक का जो इनर एरिया है उस पर स्क्रैप करना है। ठीक है, देन प्लेस इट इन अ ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन अ ग्लास स्लाइड। ग्लास स्लाइड लेनी है, उसके ऊपर पानी की एक ड्रॉप लेनी है और जो टूथपिक के ऊपर हमारे चीक सेल्स आ गए हैं, बस उन्हीं सेल्स को हमें प्लेस करना है उस पानी की ड्रॉप के अंदर। ठीक है, देन
एड अ ड्रॉप ऑफ आयोडीन एंड प्लेस अ कवर स्लिप ओवर इट। हम क्या करेंगे, आयोडीन की एक ड्रॉप अपने सैंपल में ऐड करेंगे और उसके ऊपर फिर कवर स्लिप को प्लेस कर देंगे, ठीक है। अल्टरनेटिवली एड 1 to 2 ड्रॉप्स ऑफ मिथिलिन ब्लू सॉल्यूशन। अगर हमें आयोडीन नहीं डालना है तो उसकी जगह पर हम मिथिलिन ब्लू सॉल्यूशन को डाल सकते हैं। आयोडीन भी एक डाई की तरह काम करती है और जो मिथिलिन ब्लू है वो तो हम जानते हैं वो भी एक डाई का काम करती है, ठीक है। ऑब्जर्व इट अंडर द माइक्रोस्कोप। अब जो हमारी स्लाइड प्रिपेयर हो चुकी है उसे हम माइक्रोस्कोप के अंडर ऑब्जर्व करेंगे तो हमें कुछ इस तरह के सेल्स नजर आएंगे। तो आप देख सकते हैं जो सेल की आउटर बाउंड्री है उसे हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन, जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट है उसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्म, और जो अंदर स्फेरिकल पार्ट है उसे हम कहते हैं न्यूक्लियस, और जो न्यूक्लियस है उसकी जो बाउंड्री है उसे हम कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ओके, अब हम बात करते हैं सेल के अलग अलग पार्ट्स के बारे में। सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन कौन सी होती है? द मेम्ब्रेन सेपरेट्स सेल्स फ्रॉम वन अनदर। जो ये सेल मेम्ब्रेन होती है वो सेल्स को एक दूसरे से अलग करती है, सेपरेट करती है, एंड ऑल्सो द सेल फ्रॉम द सराउंडिंग मीडियम, एज वेल एज जो सेल है उसको उसके सराउंडिंग मीडियम से भी अलग करती है, ठीक है। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज पोरस। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ही सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। तो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये पोरस होती है, इसमें छोटे छोटे छेद होते हैं, एंड अलाउज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस और मटेरियल्स बोथ इनवर्ड एंड आउटवर्ड, ठीक है। तो इन्हीं पोर्स की वजह से क्या होता है, जो सब्सटेंसेस हैं वो सेल के अंदर और बाहर मूव कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज सेल वॉल। In addition to the cell membrane, there is an outer thick layer in the cells of the plants called cell wall. प्लांट सेल्स के अंदर सेल मेम्ब्रेन तो होती ही है, साथ में एक और लेयर भी होती है सेल मेम्ब्रेन के आउटर साइड में, जिसे हम कहते हैं सेल वॉल। ओके, तो प्लांट सेल्स को सेल वॉल की जरूरत क्यों है? क्योंकि प्लांट्स जो हैं वो इमोबाइल होते हैं, तो उन्हें हार्श एनवायरमेंटल कंडीशंस को फेस करना पड़ता है, ठीक है। तो इसलिए उनके सेल्स को चाहिए एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन। तो ये सेल वॉल क्या करती है, प्लांट सेल्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाती है। ओके, सो इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू दी प्लांट सेल्स। सेकेंड कंपोनेंट इज साइटोप्लाज्म। रिमेंबर, जो सेल वॉल है वो प्लांट सेल्स में ही होती है, एनिमल सेल्स में नहीं होती, ठीक है। अब हम बात करते हैं साइटोप्लाज्म की। इट इज द जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म जो है वो एक जेली लाइक मटेरियल होता है जो कि सेल मेम्ब्रेन, आप देख सकते हैं ये है सेल मेम्ब्रेन, और न्यूक्लियस ये है न्यूक्लियस, ठीक है। तो सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में जो जेली लाइक मटेरियल है ये सारा पोर्शन, इसे हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म। ओके, वेरियस अदर कंपोनेंट्स और ऑर्गेनेलीज ऑफ द सेल्स आर प्रेजेंट इन दी साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर कई सारे कंपोनेंट्स भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे ऑर्गेनेलीज, ठीक है। ऑर्गेनेलीज कौन कौन सी होती हैं? माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज, राइबोसोम्स, लाइसोसोम्स, ठीक है। तो ये सब चीजें साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होती हैं। थर्ड कंपोनेंट इज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो है वो सेल की जान होता है। इट इज जनरली सफेरिकल एंड लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द सेल। ये सफेरिकल होता है और सेल के सेंटर में लोकेटेड होता है। सेपरेटेड फ्रॉम साइटोप्लाज्म बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जो न्यूक्लियस है वो साइटोप्लाज्म से कैसे सेपरेटेड होता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की हेल्प से। तो आप देख सकते हैं ये न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर है। तो ये जो आउटर बाउंड्री है ये वाली, इसे क्या कहा गया? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या फिर न्यूक्लियर एनवेलप। ओके, तो इसी न्यूक्लियर एनवेलप की हेल्प से जो न्यूक्लियस है वो साइटोप्लाज्म से सेपरेटेड रहता है। दिस मेम्ब्रेन इज ऑल्सो पोरस एंड अलाउज द मूवमेंट ऑफ मटीरियल्स बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड द इनसाइड ऑफ द न्यूक्लियस। ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है इसमें भी पोर्स होते हैं, तो इन्हीं पोर्स की हेल्प से जो मटेरियल्स हैं वो साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस के अंदर और न्यूक्लियस के अंदर से साइटोप्लाज्म तक मूव करते हैं। ओके, न्यूक्लियस कंटेन्स थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड क्रोमोसोम्स। न्यूक्लियस के अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें हम क्रोमोसोम्स कहते हैं। दीज कैरी जीन्स। इन क्रोमोसोम्स के ऊपर होते हैं जीन्स, और ये जीन्स किस में हेल्प करते हैं? दीज जीन्स हेल्प इन इनहेरिटेंस और ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग्स।
यानी माता पिता से जो बच्चों में कैरेक्टर्स ट्रांसफर होते हैं वो इन्हीं जीन्स की हेल्प से ही होते हैं, ठीक है। द एंटायर कंटेंट ऑफ अ लिविंग सेल इज नोन एज प्रोटोप्लाज्म। एक लिविंग सेल का जो पूरा कंटेंट है उसे हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म के अंदर क्या क्या आ जाता है? साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस, ठीक है। समझ में आया प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस, इसे हम क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म। द प्रोटोप्लाज्म इज कॉल्ड द लिविंग सब्सटेंस ऑफ द सेल। तो प्रोटोप्लाज्म को सेल का लिविंग सब्सटेंस कहा जाता है, ओके। Next component is vacuole. These are blank looking structures in the cytoplasm. साइटोप्लाज्म के अंदर ब्लैंक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं, खाली, जिन्हें हम क्या कहते हैं? वैक्यूल्स। लार्ज वैक्यूल्स आर कॉमन इन प्लांट सेल्स। प्लांट सेल्स के अंदर जो वैक्यूल का साइज है वो बड़ा होता है, और जो एनिमल सेल्स हैं उनके अंदर वैक्यूल्स का साइज छोटा होता है, ओके। नेक्स्ट इज प्लास्टिड्स. These are several small colored bodies in the cytoplasm of the plant cells. Remember, जो plastids होते हैं वो plant cells के अंदर ही होते हैं, animal cells के अंदर नहीं होते। तो plant cell का जो cytoplasm होता है उसके अंदर कुछ colored bodies देखने को मिलेंगी, जिन्हें हम कहते हैं plastids, okay? They are of different colors. Plastids जो है वो अलग अलग कलर्स के होते हैं. Some of them contain green pigment. कुछ plastids के अंदर ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, जिसे हम कहते हैं क्लोरोफिल, ठीक है। ग्रीन कलर्ड प्लास्टिड्स आर कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट्स। जो ग्रीन कलर के प्लास्टिड्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट्स, ठीक है। तो ग्रीन पिगमेंट को क्या कहते हैं? क्लोरोफिल, ठीक है। और ऐसे प्लास्टिड्स जिनके अंदर ग्रीन कलर्ड पिगमेंट प्रेजेंट होता है उन्हें हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट्स, ठीक है। इस स्लाइड में हमारे पास है प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस क्या है। सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन। हम जानते हैं सेल मेम्ब्रेन जो है वो प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में ही प्रेजेंट होती है। सेल वॉल, सेल वॉल प्लांट सेल के अंदर होती है और एनिमल सेल के अंदर एब्सेंट होती है, ठीक है। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस तो हम जानते हैं वो सेल की जान होता है, तो वो दोनों ही तरफ प्रेजेंट होगा, प्लांट सेल में भी और एनिमल सेल में भी, ओके। नेक्स्ट इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्लांट सेल में भी प्रेजेंट होती है और एनिमल सेल में भी प्रेजेंट होती है। साइटोप्लाज्म भी दोनों में ही प्रेजेंट होता है। प्लास्टिड्स, अभी हमने डिस्कस किया, जो प्लास्टिड्स हैं वो प्लांट सेल में ही प्रेजेंट होते हैं बट एनिमल सेल में एब्सेंट होते हैं, ओके। वैक्यूल, वैक्यूल तो दोनों में ही प्रेजेंट होते हैं, लेकिन वैक्यूल का साइज डिफर करता है। प्लांट सेल के अंदर जो वैक्यूल का साइज है वो बड़ा होता है एज कंपेयर टू एनिमल सेल, ओके। सो दैट्स ऑल इन टुडेज वीडियो। यहाँ पर हमारा चैप्टर होता है खत्म। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। टिल देन स्टे हैप्पी एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल।